हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी की डिमांड पर हाजिर है कंप्यूटर के सभी एमसीक्यू प्रश्नों के आंसर। आपने पूछा था कि मैम कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपको कब कराए जाएंगे, तो उसका समय आ चुका है। आपके एक साथ हम 2 यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप सभी चीज़ों से अपडेट रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे एमसीक्यू, कंप्यूटर का जो कोर्स दिया गया है दीक्षा ऐप में, उसी का पहला प्रश्न है, शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है। दूसरा है यह शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है। तीसरा है यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाता है। चौथा है यह शिक्षण और अनुसंधान दोनों के मामले में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो इसमें पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट। तो इन चारों में से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टोरेज। ठीक है गाइस, साथ साथ आप लोग भी करते हुए चले। आप अपने फैमिली के किसी फ़ोन में वीडियो चला करके देख सकते हैं और साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन में दीक्षा ऐप को खोलकर साथ साथ आप अपने एमसीक्यू कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, डाटा का संग्रह है। क्या है डाटा को जब हम संग्रह करते हैं, वो डाटा किसे कहते हैं। कहने का यहाँ पर अर्थ यही है कि इनमें से डाटा क्या है। असंगठित तथ्य होता है, या शब्द और संख्या दोनों होता है, या कच्चे तथ्य होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है पेन ड्राइव, दूसरा माउस, तीसरा है डीवीडी और चौथा है मॉडेम। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसका सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने हिसाब से बताते रहिए, देखते हैं कौन सही कर पाता है। साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इंटरनेट से जोड़ने के लिए कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं मॉडेम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक सेकेंडरी भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन माध्यमिक सेकेंडरी यानी भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी रैम, या ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप, या फिर सीडी। तो इन चारों में से कौन सा माध्यमिक भंडारण उपकरण नहीं है, वह हो जाएगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी के अनुप्रयोग क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, फाइनेंशियल सिस्टम रिटेल सिस्टम के लिए, या रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन सिस्टम व शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। तो आईसीटी के अनुप्रयोग में शामिल है उपरोक्त सभी। जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं सभी इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है आपसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनमें से कौन सा, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या डाटा प्रोजेक्टर। आपको बताना है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें से किसका है। ऑप्शन नंबर ई दिया गया है आपको उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसमें से जो बिल्कुल उपयुक्त इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आईसीटी का एक मिश्रण है, ठीक है, यानी आईसीटी एक मिश्रण है किस किस का, आईटी और दूरसंचार, या प्रौद्योगिकी और संचार, या कोड और जानकारी, या आईईटी और सोशल नेटवर्किंग। आपको इनमें से बिल्कुल सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आईसीटी का मिश्रण कौन सा है, तो वह होगा आईटी और दूरसंचार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के वैज्ञानिक तरीकों और साधनों को क्या कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी, या जन प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, या फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आईसीटी शब्द से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा सही है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला आपको कथन दिया गया है जिसका कहना है कि आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए संक्षिप्त विवरण है। क्यों कथन आपको दिया गया है कि आईसीटी को उत्तीर्ण करने वाली प्रौद्योगिकियों में ऑडियो विजुअल के विलय को शामिल किया गया है। एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क ये इसमें शामिल है। तो आपको इन दोनों कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों अगर इन दोनों कथन की बात करें तो ये दोनों ही आपके बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए आपको इनमें से ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करना होगा जिसमें लिखा है सॉरी गाइस, इसमें आपका क्यों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसमें क्यों सही है, पी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ठीक है। अब हमने सभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और चलिए देखते हैं कितना स्कोर हम लोगों ने किया है। हम इसको सबमिट कर देते हैं और अपना स्कोर जानते हैं। तो हमने सबमिट कर दिया है, अब हम देखेंगे स्कोर क्या है। हम सभी ने 10/10 स्कोर किया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम अगला असाइनमेंट नहीं आगे के क्वेश्चंस करेंगे और पूरा हमने स्कोर किया है 10/10 का। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस, लाइक ज़रूर करिए, आपका बैठे बिठाए काम हो रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, अगले टॉपिक के क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिनमें पहला प्रश्न आ जाता है MOOC का मतलब है क्या, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, या फिर माइरिंड ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला क्वेश्चन है सूचना ग्राफिक्स पाठ, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, या मल्टीमीडिया, या मल्टी प्रोसेस। इसका बिल्कुल सही और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, चलिए हम देखने वाले हैं, इसको सबमिट करते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कहते हैं ना कॉम्पैक्ट डिस्क को, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकती है। कितने डेटा को स्टोर कर सकती है एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, वो आपको यहाँ पर बताना है। 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, या 680 मेगाबाइट, या 560 मेगाबाइट। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? 420 मेगाबाइट उसकी मेमोरी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रैम का मतलब क्या है।
यानी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे सीधा सीधा। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रिजिड यानी कठोर एक्सेस मेमोरी, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 बार रिपीट हो गया है आपका एक ऑप्शन, और रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। तो इनमें से दोस्तों हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, क्योंकि पहला और सी ऑप्शन सेम दिया गया है। अगर हम पहले को टिक करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत माना जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी चुनिए, क्योंकि पहले के स्थान पर कुछ और होना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं रखा, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे तो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। डीवीडी तकनीक डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है। डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिजिटल वेक्टर डिस्क, या डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। अब आपको बताना है कि इनमें से तकनीकी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म भी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीडी रोम स्टैंड्स फॉर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था सीडी की फुल फॉर्म, और रोम की तो आप सभी जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, और रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस आपको सीडी की बतानी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है सही? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होना चाहिए। तो ऐसा आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है बर्निंग, जिपिंग, डिजिटलाइजिंग या रिपिंग। तो सीडी रोम में फाइलों को जब हम कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम जिस नाम से जानते हैं वह है बर्निंग। ठीक है, सबमिट करते हैं। अगले प्रश्न आ जाता है, पूछा गया है कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबसे पहला वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, या नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, या फायरफॉक्स। तो दोस्तों जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वह था जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पूछा क्या गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। अभी जस्ट इससे पहला क्वेश्चन इसी तरह का था, उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक्सप्लोरर सबसे पहला है, तो वही आपसे दोबारा से थोड़ा सा घुमा करके उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखते हैं कितना लोग सही बता पाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका गाइस आंसर करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देन गाइस इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या संकलक है, या ब्राउज़र है, या आईपी एड्रेस है? तो ब्राउज़र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। दोस्तों इनमें से गूगल, क्रोम और बिंग जो है ये तीनों सर्च इंजन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिया गया है याहू, ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इनमें कथन दिया गया है, वही आपको सही और गलत का चुनाव करना होगा। पहला कथन है शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर तथा शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर आईसीटी में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। दूसरा है बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ऐसा है जो आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, इसीलिए हम पी और क्यू दोनों पर टिक करेंगे। अब दोस्तों इस वाले आपके यूनिट में 11 क्वेश्चन थे। हमने 11 के 11 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है अपना स्कोर चेक करने की। गाइस चलिए स्कोर चेक करने के लिए सबमिट करते हैं और फिर देखेंगे हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए।
तो बहुत अच्छी बात है, हमने 11/11 स्कोर किया है। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत अच्छे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और अपने सभी फ्रेंड्स मित्रों की हेल्प करिए क्वेश्चंस करने में, उन सभी के पास वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मज़े करिए। आगे के आंसर्स आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाले हैं और बाकी असाइनमेंट्स भी कंप्यूटर के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग साथ साथ अपने असाइनमेंट्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर किया कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।